गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने लेंस शुरू कर लिया था। प्रकाश के अपवर्तन की घटना भी हमने पढ़ ली थी और उसके बाद हमने लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण के कुछ नियम हमने सीख लिए थे। इसमें 3 नियम हमारे इंपॉर्टेंट थे। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो हमेशा लेंस के फोकस से अपवर्तित होगी, पहला नियम। अगर फोकस पे आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के बाद। और तीसरा, अगर वो प्रकाशीय केंद्र O से पास होती है तो उसका अपवर्तन ही नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। ठीक है ना। तो उन नियमों को यूज करके हमें लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करना है। और पहले हम उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां करेंगे, फिर अवतल लेंस की 2 स्थितियां। ठीक है ना। तो ये हम करके देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला हमारा है उत्तल लेंस। इसमें हम 6 स्थितियां देखेंगे। पहले मैं यहां बदलता हूं बिंब की स्थिति कि आपकी वस्तु कहां रखी है। बिंब की स्थिति, वस्तु की जो स्थिति है उसको बिंब की स्थिति बोलेंगे। वस्तु या बिंब एक ही बात है। यहां बनाएंगे प्रतिबिंब का निर्माण या प्रतिबिंब आरेख या प्रतिबिंब का निर्माण। और लास्ट में हम सीखेंगे बेटा प्रतिबिंब की स्थिति। हम प्रतिबिंब की यहां स्थिति बता देंगे कि कहां बन रहा है प्रतिबिंब, कैसा बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। देखो फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति में हमारा प्रतिबिंब जो है ना वो कहां पे रखा हुआ है, अनंत पर। सॉरी, वस्तु जो है, बिंब जो है वो कहां रखा हुआ है, अनंत पर। हम उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस के लिए देखो प्रतिबिंब कैसे बनता है बेटा। जब वस्तु आपकी अनंत पे हो, मान लो आपके पास ये उत्तल लेंस है, ठीक है, जिसका द्वारक आप बोलते हो M1 M2 है और इसका प्रकाशीय केंद्र O, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। आपका प्रकाशीय केंद्र O है। ये वाली जो अपवर्तक सतह है इसका फोकस इधर, वक्रता केंद्र भी इधर 2F1। ये वाली जो सतह है इसका फोकस इधर और वक्रता केंद्र 2F2 इधर। अब आपकी वस्तु अनंत पे है तो आपको वस्तु नहीं दिखानी होगी। अनंत से मान लो कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने आपतित करी, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पे, तो ये अपवर्तन के पश्चात F1 से पास होगी। कहां से गुजरेगी, F1 से, इसके मुख्य अक्ष से। पहला नियम पढ़ा था। मान लो एक प्रकाश किरण नीचे से आपतित करी, अनंत से आ रही है दोनों प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात ये कहां से गुजरेगी, फोकस से। दो अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां पे एक दूसरे को काटती है वहां प्रतिबिंब बनता है। कहां पे बना, फोकस पर, ठीक है ना, मुख्य फोकस पर। तो यहां पे प्रतिबिंब बना अपना। प्रतिबिंब की स्थिति होगी वास्तविक। कैसा है ये, वास्तविक प्रतिबिंब है। और एक्चुअल में इस केस में उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब है, बिंदु आकार का है, छोटा है, इसका मतलब बिंदु आकार का, बिंदु आकार तथा F1 पर बनेगा। कहां पर बनेगा, F1 पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, F1 पर। इस स्थिति में पहली स्थिति आपको क्लियर होगी। जब आपकी वस्तु अनंत पे हो, वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बिंदु आकार का होता है। सारा हमने लिख लिया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें, जब वस्तु अनंत व 2F2 के बीच हो, अनंत व 2F2 के बीच, ठीक है ना। हम इसी लेंस की भी बात करेंगे तो प्रतिबिंब बना के देखते हैं। जब वस्तु अनंत और 2F2 के बीच हो तो हमने देखो वही उत्तल लेंस हमारा, जिसका द्वारक M1 M2, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। इस वाली सतह के लिए फोकस बिंदु इधर F1 2F1, इस वाली सतह का फोकस F2 2F2 इधर। अब मेरी जो वस्तु है वो अनंत और 2F2 के बीच, सपोज यहां स्थित है। मेरी जो वस्तु है अनंत और 2F2 के बीच, जिसको हम AB से निर्देशित करेंगे बेटा। वस्तु को हम किससे निर्देशित कर रहे हैं, AB से। ये वस्तु की ऊंचाई है, यहां पे स्थित है। जब हम इसको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे, और एक चीज ध्यान रखना,
जो प्रकाश किरण है वो वस्तु के टॉप से निकलेगी, हमेशा प्रकाश किरण वस्तु के टॉप से ही निकालनी है। तो यहां से जो प्रकाश किरण इसमें हमने आपतित करी लेंस पे, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरनी चाहिए, मतलब अपवर्तित होकर कहां से गुजरेगी, फोकस F1 से, ऐसे। क्लियर? एक प्रकाश किरण जो है वो O से हमने गुजरी, तो जो प्रकाश किरण O से गुजरेगी उसका अपवर्तन ही नहीं होता, वो सीधी गुजर जाती है। O से गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है वो सीधी गुजर जाएगी। O से जो गुजरने वाली प्रकाश किरण है वो सीधी गुजर गई, उसका अपवर्तन ही नहीं होगा। और जहां पे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पे अपना प्रतिबिंब बना, ये रहा F1 व 2F1 के बीच A डैश B डैश, इस प्रतिबिंब को हम निर्देशित करेंगे A डैश B डैश से। बिंब आपका था AB, प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, F1 व 2F1 के बीच। वस्तु कहां स्थित थी, अनंत और 2F2 के बीच। आपका इधर अनंत होगा, इधर 2F2, ये रहा, इसके बीच में कहीं स्थित थी, ठीक है ना, कहीं भी हो सकती थी। तो ये वस्तु जो AB थी उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश हमें प्राप्त हुआ, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा प्रतिबिंब है, इन्वर्टेड, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, एवं कहां बनेगा, F1 व 2F1 के बीच। प्रतिबिंब कहां बना, F1 व 2F1 के बीच, F1 व 2F1 के बीच। देखो बेटा, दो स्थितियों में हमने प्रतिबिंब का निर्माण करके देख लिया। जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस पे बना था प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत और 2F2 के बीच थी तो प्रतिबिंब बना बेटा F1 और 2F1 के बीच। इस तरह से हम बना लेते हैं। तीसरी स्थिति में जब वस्तु 2F2 पे आ जाए, ठीक है ना, जैसे जैसे वस्तु को पास में ला रहे हैं प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है, ठीक है ना, उसकी साइज भी बढ़ती जा रही है। तो अब जैसे हम वस्तु को 2F2 पे रखेंगे, तीसरी स्थिति हमारे पास है जब वस्तु 2F2 पर हो, वस्तु कहां पर हो, 2F2 पर, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखो बना के देखते हैं। यह ऑप्टिकल सेंटर, इस वाली सतह की मुख्य फोकस F2 2F2, ऐसे ही F1 2F1, वस्तु आपने रखी 2F2 पर, ये इसको AB से निर्देशित किया हुआ। एक प्रकाश किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करी, फोकस से अपवर्तित होगी। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरी, उसका अपवर्तन ही नहीं होगा, उसका क्या होगा, अपवर्तन ही नहीं होता है, वो सीधी गुजर जाती है। जहां ये दोनों काटती हैं अपवर्तित किरणें, वहां प्रतिबिंब बना, ये रहा A डैश B डैश। कहां बना, जब वस्तु 2F2 पर थी तो प्रतिबिंब बना 2F1 पर। वास्तविक है, उल्टा है और समान आकार का, जितने आकार की वस्तु है उतने आकार का प्रतिबिंब बना। देखो कितना इजी है। तो तीसरी स्थिति में हमें पता चला वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है और समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, तो इसको हम लिखेंगे समान आकार एवं 2F1 पर बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, 2F1 पर। जब वस्तु 2F2 पे रखी है, मतलब इस सतह के वक्रता केंद्र पे रखी है, तो वस्तु प्रतिबिंब जो है वो इस सतह के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये आपकी हो गई बेटा तीसरी स्थिति। अगली स्थिति में हम 2F2 और F2 के बीच में आ गए। अगली स्थिति में हम कहां जाएंगे, 2F2 और F2 के बीच में। वस्तु 2F2 और F2 के बीच में रखी हो तो प्रतिबिंब देखो, ये आपकी चौथी स्थिति होगी। वस्तु कहां स्थित हो, 2F2 व F2 के बीच। जब वस्तु स्थित होगी तो प्रतिबिंब देखो,
ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकी केंद्र। इस वाली सतह का फोकस F2 2 F2 इधर, इस वाली सतह का फोकस F1 2 F1 इधर। वस्तु बीच में रखी है, सपोज यहां F2 और 2 F2 के बीच में AB वस्तु रखी है। एक प्रकाश किरण इसके टॉप से पास करी, अपवर्तित होकर कहां से जाएगी? F1 से। दूसरी प्रकाश किरण O से पास गुजारेंगे अपन, उसका अपवर्तन ही नहीं होगा, वो सीधी गुजर जाएगी। वो क्या होगा बेटा? सीधी गुजर जाएगी। ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण सीधी गुजर गई, प्रतिबिंब यहां बना जहां तो अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है ना? ये बना प्रतिबिंब आपका A डैश B डैश। देखो ध्यान से, जैसे जैसे वस्तु पास में, प्रतिबिंब दूर बनता गया और साइज बढ़ती गई। वास्तविक है, उल्टा है, बड़ा आकार है, बड़ा आकार, वस्तु से बड़ा आकार हुआ एवं कहां बना? 2F1 व अनंत के बीच, 2F1 व अनंत के बीच प्रतिबिंब कहां बना? 2F1 व अनंत के बीच। देखो 2F1 के बाद में इधर अनंत ही होगा, वहां पे प्रतिबिंब बना। वास्तविक है, उल्टा है और बड़ा आकार है। 4 स्थितियां कंप्लीट। पांचवी स्थिति में वस्तु कहां ले आए अपन? 2F2 पर, सॉरी F2 पर ले आए, मुख्य फोकस पर। तो जब वस्तु फोकस पर हो, पांचवी स्थिति, वस्तु कहां पे हो? F2 पर। तो प्रतिबिंब का निर्माण देखो कैसे होगा। प्रतिबिंब देखो, पांचवी स्थिति में उत्तल लेंस के फोकस पर रखा है वस्तु। वस्तु कहां रखी हुई है? उत्तल लेंस के फोकस पे, ये O बिंदु। इस वाली सतह का फोकस आपका इधर F2 2 F2, इस वाली सतह का फोकस इधर F1 2 F1। वस्तु F2 पे रखी है, ये AB, इसको AB से निर्देशित किया। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करी, अपवर्तन के बाद वो फोकस से गुजरनी चाहिए। कहां से गुजरनी चाहिए? फोकस से। एक प्रकाश किरण O से गुजार देते हैं, एक प्रकाश किरण O से गुजार दी। ध्यान से देखो, कहां मिलेंगी जाके? ये अनंत पर। कहां मिलेंगी? अनंत पर। दोनों समांतर सी चल रही है। वास्तविक होगा प्रतिबिंब, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा आकार होगा एवं अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। देखो पहली स्थिति में जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पे बना था। जब वस्तु फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पे, ठीक है ना? जैसे दर्पण में बनाए थे ना, वैसे ही केस है सारे। और लास्ट स्थिति देखो, जो वस्तु जो है वो F2 और O के मध्य स्थित हो, वस्तु F2 है O के मध्य स्थित हो। तो देखो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छठी स्थिति है, वस्तु F2 व O के बीच हो, वस्तु F2 व O के बीच स्थित हो। तो ध्यान से देखो प्रतिबिंब, उत्तल लेंस, मुख्य एक्स, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इस वाली सतह का फोकस F2 इधर, 2F2 यहां पे, इस वाली सतह का फोकस F1 2F1। वस्तु बीच में स्थित है यहां AB। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करेगी, अपवर्तित होकर किससे जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण O से पास करेगी, अपवर्तित ही नहीं होगी। अब देखो आगे तो ये कभी मिलेंगी नहीं, ऐसे जाएंगे, इसका मतलब ये पीछे कहीं जाके मिलेंगी। तो इसको पीछे बढ़ा लो, इसको क्या करेंगे अपन? पीछे बढ़ा लेंगे। तो जब पीछे बढ़ाओगे ना तो कहीं ना कहीं आभासी प्रतिबिंब बनेगा जाके। ठीक है ना? थोड़ा सा सीधा बना लेना। सपोज यहां पे दोनों एक दूसरे को काट रहे तो यही प्रतिबिंब बना, A डैश B डैश।
प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। सीधा बन रहा है, जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना है, तो आभासी। सीधा कैसा है? बड़ा आकार, बहुत बड़ा, एवं लेंस की तरफ ही, लेंस के इस तरफ ही बन रहा है ना, तो जिधर वस्तु रखी है उस तरफ ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो लेंस की तरफ लिख सकते हैं अपन। लेंस की तरफ प्रतिबिंब किधर बना? लेंस की तरफ ही बना। जिधर आपने वस्तु रखी है ना, वस्तु की तरफ, या वस्तु की तरफ लिखो, वस्तु की तरफ जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही प्रतिबिंब बना। ये जरूरी नहीं है कि आप टूट के इधर बनेगा, कहां बनेगा, बट कहीं ना कहीं इधर ही बनेगा। ये 6 स्थितियां हमने बेटा उत्तल लेंस की कर ली। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण देखो बहुत इजी है। अवतल लेंस की 2 स्थितियां होंगी, 2 केवल। जब एक वस्तु अनंत पे रखी हो और एक वस्तु जो है वो लेंस के सामने रखी हो, 2 ही स्थितियां होंगी अवतल लेंस की। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस देखो ध्यान से बेटा, पहली स्थिति जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर, तो देखो प्रतिबिंब। अवतल लेंस ऐसा बनाते हैं अपन, बीच में से दबा हुआ, किनारों से उठा हुआ, ये इसकी मुख्य एक्स। इस वाली सतह का फोकस F1 टू F1 इधर, इस वाली सतह का फोकस F2 टू F2 इधर। जब कोई प्रकाश, वस्तु अनंत पे रखी है, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से आपतित होगी इस पे, जैसे दोनों आपतित कर दी, तो फोकस से अपवर्तित होनी चाहिए। इसका फोकस तो ये है, ऐसे लौटेगी तो परावर्तन हुआ, जाएगी तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगी, तो इधर ही, बट पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी F1 पे। ऐसे ही ये भी जो है ना, वो जाएगी तो इस तरफ ही, बट पीछे बढ़ाओगे तो कहां पे मिलेगी? F1 पे। प्रतिबिंब यहां बनेगा, आभासी होगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, बिंदु आकार का होगा और F1 पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा, आभासी सीधा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार एवं F1 पर बनता है। कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? F1 पर, मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर वस्तु लेंस के सामने हो, वस्तु कहां हो? लेंस के सामने रखी हो, लेंस के पास में रखी हो, अवतल लेंस, तो देखो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष या आपका ऑप्टिकल सेंटर, इसका फोकस F1 इधर, टू F1 वक्रता केंद्र इधर, इस वाले सतह का फोकस F2 टू F2 इधर। जब वस्तु लेंस के सामने रखी हो, कहीं भी रख लो, जैसे मान लो यहीं रखी है बीच में, इन दोनों के बीच में रखी थी, यहां पे समांतर आपतित करी, ये वस्तु थी, ये भी हमें दिखा नहीं होगी, लेंस के सामने वस्तु रखी है तो हमें दिख रही है। एक प्रकाश किरण समांतर आपतित करी, कहां से अपवर्तित होगी? फोकस से, जाएगी तो इधर, पर पीछे बढ़ाओगे तो फोकस से मिलती हुई प्रतीत होगी। एक प्रकाश किरण O पे आपतित करते हैं, सीधी गुजर जाएगी। दोनों कहां काट रही हैं आपस में एक दूसरे को? यहां पे, ये बना प्रतिबिंब A डैश B डैश। बहुत आसान है। कैसा होगा प्रतिबिंब? आभासी, सीधा प्रतिबिंब, मतलब अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनेंगे आभासी और सीधा। छोटा बनेगा वस्तु से, इस बार बिंदु आकार नहीं बोलेंगे, वस्तु ये थी, प्रतिबिंब ये बना छोटा, और कहां बना? एवं F1 व O के मध्य बनेगा, F1 व O के बीच या मध्य। इस तरह से हमने 2 स्थितियां ही देखनी होती हैं अवतल लेंस के लिए, जब वस्तु अनंत पे हो या लेंस के सामने हो, और 6 स्थितियां होती है बेटा उत्तल लेंस की। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे आज लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र और लेंस का अपवर्तक फॉर्मूला। ठीक है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाली चीज जो है ना, प्रतिबिंब के निर्माण वाली, वो 10वीं में ज्यादा पूछी जाती है, 10th क्लास में भी था ये टॉपिक। अब जो है वो आपसे लेंस सूत्र, लेंस मेकर सूत्र पूछ सकता है एग्जाम में, तो वो टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा
अपवर्तक सूत्र या पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आपके पास एक पतला लेंस है और उत्तल लेंस, ठीक है ना, उसके लिए करेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और इसी से वो समीकरण आ जाएंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं अपन। मान लो आपके पास एक उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, जिसका प्रकाशीय केंद्र O यहां पर है। इसका द्वारक M1 M2, ठीक है। मान लो कि यहां पे एक वस्तु थी O, उससे कोई प्रकाश किरण हमने यहां पे आपतित करी, और प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 से जो प्रतिबिंब बना है, इसका जो अपवर्तन हुआ, तो प्रकाश किरण जो थी उसका इमेज यहां पे बना I डैश पर, और मैं यहां पे अभिलंब खींच दूं पहले दोनों के लिए। इधर से भी अभिलंब खींच दो। ये आपका हो गया C1 और ये आपका हो गया C2, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो प्रतिबिंब I डैश यहां बना है वो दूसरी सतह के लिए बिंब का कार्य कर रहा है, और फिर इसका जो प्रतिबिंब है वो यहां पे बना I पर। वो कहां पे बना? I पर। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को u से निर्देशित करते हैं। ये दूरी u लेंगे अपन, हालांकि चिन्ह नियम से -u होनी चाहिए, बट जब हम सूत्र निकाल चुके हैं अपन, ठीक है ना, लेंस का अपवर्तक सूत्र, तो वो जो हम सूत्र इसमें काम में लेंगे उसमें चिन्ह लिया हुआ है, इसलिए यहां पे प्लस ही लगी। C1 और P के बीच की दूरी आपकी होगी R1 वक्रता त्रिज्या, और C2 और P वाली आपकी हो गई R2 वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। ये आपकी R2 हो जाएगी। I और लेंस के बीच की दूरी को V से निर्देशित किया हुआ है, और I डैश और लेंस के बीच की दूरी को अपन ने V डैश मान लिया, ठीक है ना। ये हमारी होगी V डैश। तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। एक पतला लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है ना, उसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी हुई है O। यहां से कोई प्रकाश किरण हमने इसमें आपतित करी लेंस पे, तो उसका अपवर्तन हुआ, और इस प्रथम अपवर्तक पृष्ठ M1 P1 M2 द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो I डैश पर बना। अब ये जो I डैश है वो द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है। द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है, जिसकी फाइनल इमेज I पे बनती है। इसका मतलब O की जो इमेज है ना वो यहां पे बनी। दो बार रिफ्लेक्शन हो गया, दो बार अपवर्तन हो गया, एक इस सतह से और एक इस सतह से, तो फाइनल इमेज आपको यहां दिखेगी। C1 C2 आपके क्या है? वक्रता केंद्र। इस वाली सतह का वक्रता केंद्र C1, इस वाली सतह का वक्रता केंद्र C2 है, ठीक है ना। अब हम लेंस के अपवर्तक समीकरण को ज्ञात करेंगे। उसके लिए लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, तो वो सूत्र हमें काम में लेना होगा। एक और चीज, इधर माध्यम हवा है, इधर भी माध्यम हवा है। हवा का जो अपवर्तनांक है μ1, उसको 1 मान लेते हैं, और ये जो हमारा लेंस है उसका अपवर्तनांक μ2 को अपन μ मान लेते हैं। लेंस का अपवर्तनांक कितना बेटा? μ2 बराबर μ, ठीक है ना। ये हमें ध्यान में है। अब देखो ध्यान से, माना ये वो तो लैंग्वेज तो हमें पता ही है क्या लिखनी है, हमें यूज करना है पतले गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र से। गोलीय पृष्ठ द्वारा, वो सूत्र लिख देता हूं एक बार, पृष्ठ द्वारा अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन के सूत्र से, और वो सूत्र याद रखना है आपको, रट्टा लगाना है उसका, μ2/v। लास्ट क्लास में मैंने सिखा दिया था आपको, माइनस μ1/u। उसका डेरिवेशन भी किया था, हालांकि वो सिलेबस से हटा हुआ, फिर भी हमें याद रखना होगा, यहां पे काम आएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू 1/r। r वक्रता त्रिज्या होती थी गोलीय पृष्ठ की, μ2 माइनस μ1। ये समीकरण हमें काम में लेनी होगी। अब देखो, ये समीकरण हम काम में लेंगे दोनों पृष्ठों के लिए।
प्रथम अपवर्तक पृष्ठ m1 p1 m2 के लिए भी समीकरण काम में लेनी होगी और द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ के लिए भी यह समीकरण काम में लेनी होगी। तो मैं पहले लिख रहा हूं प्रथम अपवर्तक पृष्ठ m1 p1 m2 के लिए ये सारी चीजें आप बताओ पहले। म्यू2 का मान कितना है? म्यू1 1, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है, लिख लिया। v बोलो, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ से प्रतिबिंब कहां बना? i डैश पर। v की वैल्यू क्या होगी? v डैश। v क्या लिखोगे बेटा? v डैश, बिल्कुल सही लिखा। u बोलो, u तो आपका u ही रहेगा, u तो जो है वो u ही रहेगा। नेक्स्ट r की बात करो, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1, तो r की जगह क्या रखोगे? r1। ये सारी वैल्यूज आप इस समीकरण में पुट कर दो। समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि लेंस ही बचा है इस वाले तो दो शुरू के दो टॉपिक्स में। समीकरण 1 में मान रखने पर म्यू2 की जगह म्यू रखा, v की जगह v डैश माइनस 1 अपॉन म्यू1 की जगह 1, u की जगह u ही रखना है, बराबर 1 अपॉन r की जगह r1, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू माइनस 1, म्यू2 का मान म्यू है और म्यू1 का मान 1 था। समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार जो द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ है उसके लिए भी हम समीकरण बनाएंगे। सेकंड पॉइंट आपका हुआ द्वितीयक अपवर्तक पृष्ठ m1 p2 m2 के लिए म्यू2 की वैल्यू बताओ। इधर भी तो हवा है, इधर से आपतित होगी है मान लो इस पे, तो म्यू2 जो है दूसरा जो माध्यम है उसके लिए म्यू2 की वैल्यू 1, म्यू1 इस बार म्यू हो गया, जो लेंस है उसका अपवर्तनांक म्यू लिया हुआ है। उसके बाद देखो v का मान, इस समीकरण में v का मान एक्चुअल में इससे जो फाइनल इमेज बनी वो v पे ही बनी है, तो v बराबर v लिखा जाएगा और u बराबर ये चेंज होगा, ये वस्तु का कार्य कर रही है, तो u क्या हो गया अपना? v डैश, u क्या हो गया? v डैश। और r का मान क्या होगा? r का मान किस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या? r2, तो r को आपको लिखना होगा r2। ये मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर रखो म्यू2 बटा v, म्यू2 का मान 1 बटा v की जगह क्या लिखोगे? v माइनस म्यू1 म्यू, u का मान v डैश बराबर 1 अपॉन r2, r की जगह क्या रख दिया? r2, म्यू2 माइनस 1 माइनस म्यू, 1 माइनस, थोड़ा सा और हल करना चाहिए इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 1 म्यू अपॉन v डैश बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का 1 अपॉन r2 म्यू माइनस 1, समीकरण संख्या 3। और अब आपको कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 व 3 को जोड़ना है पहले। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर आपके पास लेंस के अपवर्तक की समीकरण, अपवर्तन की समीकरण आ जाएगी। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर देखो बायां पक्ष में जुड़ता है, दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष में जुड़ता है। इसमें इसको जोड़ो, म्यू अपॉन v डैश प्लस का माइनस का म्यू अपॉन v डैश माइनस का कट गया, यहां पे बचा माइनस का 1 अपॉन u, यहां पे बचा 1 अपॉन v, तो समीकरण हो गई 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, म्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये माइनस का ये प्लस का, 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और इस सूत्र को या इस समीकरण को जो भी आपका नंबर आएगा, समीकरण संख्या 4, इसको बोला जाता है
लेंस की अपवर्तक समीकरण, यही लेंस की अपवर्तक समीकरण होती है, यही लेंस की अपवर्तक समीकरण होती है। इसको लेंस के क्या बोलते हैं? अपवर्तक समीकरण। रिफ्रैक्टिव इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब देखो हमें लेंस मेकर सूत्र भी ज्ञात करना है, तो हम इसमें एक स्थिति की बात करेंगे, विशेष स्थिति की। हम किसकी बात करने वाले बेटा? विशेष स्थिति की। तो इसमें देखो विशेष स्थिति यह बन सकती है कि जब वस्तु अनंत पर हो, बिंब अनंत पर हो। विशेष स्थिति जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो u का मान कितना होगा बेटा? सोच के देखो। तो u बराबर अनंत। प्रतिबिंब कहां बनता है हमें पता है, बना के देख लिया अभी। उत्तल लेंस के लिए भी बनाया, अवतल लेंस के लिए भी बनाया। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनता है। इसके लिए सोचो कि जब वस्तु अनंत पे होगी तो इसके फोकस पे बनेगा, और उस दूरी को, वो जो v होगा जहां प्रतिबिंब बनता है, वो फोकस और o के बीच की दूरी, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं अपन। f1 से निर्देशित करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों मान समीकरण संख्या 4 में रखो। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखो मान रखने पे 1 अपॉन v की जगह क्या रखो बेटा? f1 माइनस 1 अपॉन u की जगह अनंत बराबर 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये जो 1 अपॉन अनंत है वो तो शून्य हो गया, तो 1 अपॉन f1 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसे बोला जाता है लेंस मेकर सूत्र। इसको क्या बोला जाता है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस मेकर सूत्र। पूरा लिख लेते हैं सर। इस समीकरण को आगे हल करने से ये मान तो 0 हो गया, हमारे पास समीकरण आ गई 1 अपॉन f1 बराबर 1 अपॉन f1 बराबर, या उसको f से भी निर्देशित कर सकते हैं, f1 की बजाय f से भी निर्देशित कर सकते हैं। 1 अपॉन f बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये लेंस मेकर सूत्र होता है। समीकरण संख्या नेक्स्ट कौन सी आई? 4 के बाद 5। यह है लेंस मेकर सूत्र है, लेंस मेकर सूत्र है। जब लेंस को बनाया जाता है तो इस सूत्र को काम में रखा है, यह काम में लिया जाता है। यह है लेंस मेकर सूत्र होता है। और अब ध्यान से देखो बेटा, तुलना करनी है। समीकरण 4 और 5 की तुलना करो। दाहिना पक्ष बराबर है दोनों का, तो बायां पक्ष भी बराबर होना चाहिए, वो लेंस सूत्र आ जाएगा आपका। समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर, 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व समीकरण 5 की तुलना करने पर दाहिना पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर। आपके पास समीकरण आ गई 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। समीकरण संख्या 6 यही लेंस सूत्र है। देखो हमने 3 सूत्र निकाले, तीनों सूत्र काम क्या है? यही लेंस सूत्र है। ये अपवर्तक समीकरण लेंस की, ये लेंस मेकर फॉर्मूला और ये लेंस सूत्र। देखो दर्पण की भी कुछ ऐसी होती थी, बीच में प्लस आता था, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f, ऐसा लिखते थे हम। वो दर्पण सूत्र होता था, बीच में माइनस आते ही क्या बन गया? ये लेंस सूत्र। बोलो कितना इजी है। हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। और पतले लेंसों के संयोजन से हमने अपवर्तक समीकरण ज्ञात कर ली, लेंस मेकर सूत्र और लेंस सूत्र, ठीक है ना। अब 2 पतले लेंसों को हम पास में सटा के रखेंगे, उनकी तुल्य मुख्य फोकस दूरी या फोकस दूरी हम ज्ञात करेंगे, या ये समीकरण हम ऐसे ज्ञात करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।